डिस्कस करते हैं जो ग्रुप्स में क्या होता है इसका ट्रेंड। तो ग्रुप नंबर 1 and 2 अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में द आयोनाइजेशन एनर्जी इन फर्स्ट एंड सेकेंड एटॉमिक अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। सही है, जब भी हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप मतलब फर्स्ट ए और सेकेंड ए में जब हम नीचे जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह, इसके अलावा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एंड रेडियम, जैसे इस तरह से मूव करते हैं तो ये क्या होता है कि इसकी एनर्जी जो होती है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो कम होती जाती है। मतलब ऊपर के एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, उससे आगे जब हम मूव करते हैं तो मॉडरेट, उससे नीचे जब जाते हैं तो इजीली हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब द as we move down in first and second, the distance between the nucleus and the outermost valence electron increases, so nuclear electrostatic force decreases, so it become easy to remove an electron easier। सही है, जैसे हम मूव करते हैं नीचे तो होता क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाता है, मतलब जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है न्यूक्लियस के दरमियान और आटोमोस्ट शेल के दरमियान, जो आटोमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके दरमियान कम हो जाती है। इसकी वजह यही है, जो पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किए, कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आखिरी इलेक्ट्रॉन को टच नहीं कर पाती, नहीं पकड़ पाती, तो इस वजह से ये शील्ड करना हुआ। जब ये शील्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कम हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ईजी हो जाता है कि नीचे के जो एलिमेंट्स हैं जहाँ साइज़ बड़ा हो जाता है एक एलिमेंट का, वहाँ से हम इजी से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं।